बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में ऐसे खूबसूरत प्लांट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके एक प्लांट से आप काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसकी प्रोपेगेशन हम किस तरीके से करेंगे। इनमें कुछ यूका के प्लांट्स है और कुछ अगेव के प्लांट्स है, तो सब की प्रोपेगेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन एक प्लांट की डिटेल आपके साथ मैं शेयर करके तो उसी तरीके से आपने फिर बाकी प्लांट्स की प्रोपेगेशन करनी है। तो सबसे पहला जो ये एक अगेव का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी जो रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं इसका जो पॉट था वो भी टूट गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी इसकी प्रोपेगेशन कर लूँ। इसकी प्रोपेगेशन काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से इसकी प्रोपेगेशन नहीं की थी। तो अभी जो है तो इन प्लांट्स की हम प्रोपेगेशन इस तरीके से करेंगे कि इनको आपने पूरे रूट्स के साथ निकाल के ही तो इनकी हम प्रोपेगेशन करेंगे। क्योंकि ये अभी आप देख सकते हैं कि इसके ये रूट्स भी आप देखें तो इनके अगर हम बेबी प्लांट्स अलग करेंगे तो इनको आपने रूट्स के साथ ही अलग करना है। अगर आपने इनको रूट्स के साथ अलग नहीं किया तो फिर इनकी प्रोपेगेशन, इनकी ग्रोथ नहीं होगी, शायद आपका प्लांट भी मर जाए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हर बेबी प्लांट के साथ रूट का होना ज़रूरी है। ये देखिए इनकी अभी मैंने इसको इस सारे प्लांट को इस तरह डिवाइड करना है, इनके ये बेबी प्लांट्स इनसे अलग करने हैं। सब आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें बेबी प्लांट्स निकले हैं। तो इनको फिर हम छोटे बड़े पॉट में लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहले आपको मैं बात बताऊँ कि आपने पॉट कैसे सेलेक्ट करना है। इसको आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। इतना हार्डी प्लांट है कि 1 मंथ तक इसको आप पानी ना दे तो इसकी ग्रोथ पे कोई असर नहीं होता, ये प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। लेकिन केयर आपने ये करनी है कि अगर आपने ज़मीन में लगाया है प्लांट को तो फिर आप सनलाइट वाली जगह पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पॉट में लगाया है फिर आप कोशिश करें कि इसको थोड़ी सी शेड वाली जगह पे रखें, फुल सन में इसको ना रखें। लेकिन ये ऐसे प्लांट है कि ये फुल सन में भी अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और शेड में भी। लेकिन आप कोशिश करें कि जब समर में इनको आप थोड़ी सी 2-3 घंटे की अगर लाइट इन पे आए तो ठीक है, लेकिन पूरे दिन की लाइट वाली जगह पे ना रखें क्योंकि फिर आपको पानी का ख्याल रखना होगा। क्योंकि अगर आप फिर पानी नहीं देंगे और फुल सन में भी आपने रखा है तो फिर इसके जो लीव्स है वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कुछ घंटे की धूप वाली जगह पे आप इसको रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में। इसके अलावा फ्रेंड इसकी जो सॉइल है वो आपने कैसी लेनी है। वेल ड्रेन सॉइल तो हमारे हर प्लांट को चाहिए, लेकिन इसके प्लांट को इसमें आपने लेनी है मिट्टी और सैंड कंपोस्ट आपके पास कोई भी अवेलेबल हो। इसमें लीफ कंपोस्ट भी हो सकती है, किचन वेस्ट भी और काउडंग कंपोस्ट भी, लेकिन बेस्ट जो है वो किचन वेस्ट और लीफ कंपोस्ट है। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि सैंड आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है और मिट्टी भी। मिट्टी, सैंड, कंपोस्ट, सैंड थोड़ी सी ज़्यादा हो, मिट्टी और कंपोस्ट उससे थोड़ी सी कम हो। तो इस तरीके से आपने इस मिक्सचर में आपने इस प्लांट को लगाना है। इसके अलावा मिट्टी और कंपोस्ट में भी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और साथ में अगर आपने कंपोस्ट सैंड डाली तो और अच्छी बात होती है। इसके अलावा आपने ये देखिए ये जो इसके नीचे कुछ लीव्स जो ख़राब हो गए हैं, इन सारे लीव्स को हम हटा देंगे। इनके कुछ जो ऊपर वाले जो नीचे कुछ लीव्स है वो सारे ख़राब हो रहे हैं, आपने देखे तो इन सब को हमने कट कर देना है। क्योंकि आगे इसकी खूबसूरती के लिए आपने फिर ये नीचे जो डेड लीव्स है इन सब को आपने रिमूव कर देना है। और ये देखिए इसको आप इस तरह कैंची के साथ आप कट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके जो नीचे कुछ लीव्स है सूख गए हैं, तो इसलिए हमने इसकी कटिंग करनी है। और वो इसकी प्रोपेगेशन आपने इस तरीके से करनी है कि इसको आपने पूरा रूट्स के साथ निकाल के, इसके जो बेबी प्लांट है वो ऐसे ही अलग नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल से अलग होंगे। वो भी आपने पूरा पॉट से प्लांट को निकाल के। तो ये देखिए ये जितने इसके लीव्स नीचे से ख़राब हो रहे हैं इन सब को आप कट कर दें। इसके अलावा आपने इसको फर्टिलाइज़र 15 डेज़ के बाद नहीं देना, कुछ महीनों के बाद ही आपने इसको फर्टिलाइज़र देना है। जिस तरह हम परमानेंट बाकी प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं उस तरीके से आपने इस प्लांट को नहीं देना।
कोशिश करनी है कि आपने 2-3 मंथ में एक ही बार आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाया है और कुछ लोगों ने स्टार्ट भी किया है, वही फर्टिलाइज़र बेस्ट है, वो आप हर प्लांट को दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक बनाना स्टार्ट नहीं किया तो आप स्टार्ट कर ले, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है। इसके बाद आपको फिर किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से हम इसके सारे रूट्स कट कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके प्लांट को, क्योंकि नीचे से प्लांट बहुत ज़्यादा इसके लीव्स ख़राब हो गए हैं, रूट्स भी बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए आपने इसको कट कर देना है। लेकिन इसकी कटिंग से आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा, इसकी रूटिंग भी अच्छी स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी हम मिट्टी में कंपोस्ट डालेंगे तो इसकी ग्रोथ फिर बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ से वैसे भी प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है, तो फिर इनकी ग्रोथ और भी अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाएगी। तो इनको फिर बार बार खाद की ज़रूरत नहीं होती। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं कुछ महीनों के बाद, लेकिन कंपोस्ट की ज़रूरत इन प्लांट्स को इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि इनको आपने पानी भी कम देना है, समर हो या विंटर हो। विंटर में आप इनको 10 दिनों 1 महीने में भी पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट ख़राब नहीं होते, लेकिन समर में फिर आप कुछ दिनों के बाद इनको पानी दिया करें। लेकिन डेली पानी नहीं देना, जिस तरह हम बाकी परमानेंट प्लांट्स को पानी देंगे उस तरीके से आपने इन प्लांट्स को नहीं देना। तो अगेव के प्लांट और यूका के प्लांट, इन दोनों की जो प्रोपेगेशन है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आपने दूसरा काम ये करना है कि जब इसकी मिट्टी एक दफ़ा आप तैयार करें उसमें अच्छी तरह से कंपोस्ट डाल दें, उसके बाद फिर आप बार बार कंपोस्ट ना डालें। ये देखिए इसमें मैंने कुछ कंपोस्ट और मिट्टी डाल दी नीचे, और फिर इसमें जो मिट्टी मैंने तैयार की है वो डालूँगी, और उसके ऊपर मैंने फिर इस प्लांट को रख देना है इस तरीके से। तो ऐसे ही आपने फिर अपने यूका और अगेव सारे प्लांट्स की प्रोपेगेशन करनी है। ये देखिए अभी भी इसके कुछ लीव्स ख़राब हैं, इनको भी मैं कट कर दूंगी। जो सही लीव्स है सिर्फ उनको छोड़ दूंगी, क्योंकि ऊपर से इनकी न्यू ग्रोथ फिर स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लांट फिर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ घंटे की धूप आती है, लेकिन अगर आप बाहर लगाना चाहे क्यारी में, वहाँ भी आप लगा सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी पॉट में आप लगा सकते हैं। और इसके साथ आपने एक और काम ये करना है कि जब भी आप इसको पॉट में लगाए एक दफ़ा पानी दे दे, फिर आपने कुछ दिनों तक पानी नहीं देना। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने क्या काम करना है कि अभी एक दफ़ा पानी दे दिया, इसको आप थोड़ी सी शेड वाली जगह पे रख देंगे। इसके बाद आपने फिर 10-15 दिन के बाद ही पानी देना है। जब इसके ऊपर 2 इंच तक मिट्टी इसकी सूख जाए तो तब आपने पानी देना है। बहुत जल्दी आपने इसको पानी नहीं देना, और जब एक दफ़ा आप पानी देंगे तो फुल अच्छी तरह से आपने पॉट में भर के पानी देना है, ताकि नीचे ड्रेनेज सिस्टम से पानी निकल जाए। अब ये देखिए इस तरीके से ये प्लांट तैयार हो गया, लेकिन कुछ जो नीचे लीव्स है इसको भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि कुछ लीव्स अभी भी ठीक नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा भी आपको ये प्लांट लगेगा। इसके अलावा जो बाकी इसके जो बेबी प्लांट्स है, अब इसको हम किस तरीके से लगाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको एक ही पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं सेटिंग कर रही हूँ, फिर इनके लिए मैंने और पॉट्स तैयार करने हैं, तो उसमें फिर मैंने इनको लगाना है, तो इसलिए मैं अभी सारे एक ही पॉट में लगा लूँगी, और फिर जब इसके लिए सारे पॉट्स तैयार करूँगी फिर इन सबको मैं अलग अलग पॉट में लगा लूँगी। तो आप आप अलग अलग पॉट्स में भी लगा सकते हैं, और इसी तरह एक पॉट में तो खैर इनको आप ना लगाए, अलग अलग ही आप इसको लगाएंगी तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है और प्लांट भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोशिश करें तो 6 इंच से लेके 10 इंच 12 इंच का पॉट इसके लिए बेस्ट होता है, बहुत अच्छी इसमें इसकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर छोटे बेबी प्लांट्स को आप लगाना चाहे 6 इंच 8 इंच के पॉट में भी आसानी से इसकी ग्रोथ हो जाएगी। बस कोशिश ये करें कि इसको ज़्यादा पानी ना दें, ज़्यादा पानी से ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इनको शेड वाली जगह पे रखना है। शेड अगर सनलाइट वाली जगह पे आपने रखा तो फिर ज़रा पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं बाकी प्लांट्स की तरह। और अगर आपने शेड में रखा है तो फिर आपने थोड़ा सा पानी
कम कर देना है। मतलब कि फिर 10-15 दिन में एक ही बार आपने पानी देना है। इसके अलावा आपने ज़्यादा पानी दिया तो ये प्लांट ख़राब हो सकता है। इसके साथ जो बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं इनको आप डिवाइड करके इसके ढेर सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये एक दूसरा अगेव का प्लांट है। ये देखिए इसको भी हमने इस तरीके से अलग कर देना है। ये भी सारा नीचे से इसके सारे लीव्स ख़राब हो गए हैं, तो अभी मैं इन सब को अलग करूँगी, इन सारे प्लांट्स को। तो इसी तरीके से मैंने इसके लिए भी सॉइल बनानी है जिस तरीके से मैंने दूसरे पॉट को तैयार किया है प्लांट को। तो इसके ऊपर जो ख़राब लीव्स है इन सब को मैंने हटा देना है और इनको फिर अलग अलग पॉट्स में मैं लगा लूँगी। इस साइड पे मैंने सेटिंग स्टार्ट की है, तो साथ साथ आपको मैं दिखाऊँगी वीडियोज़ में कि मैंने इस साइड पे कैसी सेटिंग करनी है और कौन से प्लांट्स रखने हैं। और यहाँ पे कुछ ज़रा ज़्यादा शेड होता है, तो इसलिए हमने समर में फिर प्लांट्स को शेडी एरिया में रखना होता है ताकि वो सनलाइट से बच सके, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मियों में फिर हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देती है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि शेड में ही अपने प्लांट्स को रखें और ग्रीन नेट के नीचे आपने ज़रूर प्लांट्स को रखना है, वरना आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने प्लांट्स की प्रोपेगेशन कर सकते हैं। फिर भी आपने कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो आज की कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियोस को देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।